अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। माइलरदोपल्ली पुलिस ने आखिरकार किडनैप करने और उस मासूम के कत्ल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी से कई सवाल उठ रहे हैं। जी हां, 14 तारीख पहला महीना 2016 को सैयद उबैदुद्दीन 9 साला की नाश रेल के पटरियों पर मिली थी, जिसकी शिकायत मासूम के वालिद अमीरुद्दीन ने माइलरदोपल्ली पुलिस में की थी। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए सैयद इरफान को गिरफ्तार किया था और फिर कुछ देर में इरफान को छोड़ दिया गया। मासूम के वालिद अमीरुद्दीन ने जब पुलिस से पूछा कि इसको क्यों छोड़ दिया गया, तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन 4 महीने बाद पुलिस को ऐसा क्या सबूत मिला जिसके बाद इरफान को फिर गिरफ्तार किया? ये एक सवाल है। पुलिस जब अपने पे कोई बात आती है तो एक दिन में केस को हल करती है। अब तक पुलिस को मुकामी लोगों की जानिब से और इस मरहूम के वालिद की जानिब से बता दिया गया था कि मासूम सैयद उबैदुद्दीन को आखिरी बार सैयद इरफान के साथ देखा गया था। फिर पुलिस 4 महीने खामोश क्यों रही और पुलिस एक ही दिन में सैयद इरफान को गिरफ्तार कैसे कर लिया और कहां से करा? ये सारे सवालों का पुलिस को जवाब देना होगा। हम आपको बताते हैं कि पुलिस एक ही दिन में इरफान को कैसे गिरफ्तार किया। जब इरफान को गिरफ्तार करके फिर छोड़ दिया गया था तो यह बताया जा रहा है कि इरफान की जानिब से कुछ मोटी रकम पुलिस वालों को दी गई थी और पुलिस उसको मुखबिर बनाकर छोड़ दिया गया था। जिसके बाद इरफान फरारी में था। जब पुलिस को कोई इत्तला नहीं मिल रही थी तो पुलिस को फिर उसकी जरूरत पड़ी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो 2 दिन कबल वट्टापल्ली रोशन कॉलोनी में जहां पर इरफान रहता है वहां पर पुलिस की एक टीम पहुंची और जिसके लीडर थे सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत रेड्डी। लेकिन वहां पर भी इरफान नहीं मिला तो पुलिस ने इरफान के बदले उसके बड़े भाई सैयद अजहर को गिरफ्तार किया, जहां पर सैयद अजहर ने अपने आप को मार लेने की भी कोशिश की। वो सारे वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुए। जिसके बाद पुलिस को ये एहसास होने लगा कि अब पुलिस वाले कहीं ना कहीं फंसेंगे, तो फौरन इरफान को अरेस्ट बता दिया। इरफान कहां था? क्या पुलिस के कॉन्ट्रैक्ट में था? ये सारे सवाल मरहूम के वालिद अमीरुद्दीन भी उठा रहे हैं और हमें भी ऐसा शक होता है कि पुलिस कहीं ना कहीं मुजरिमों को पैदा करती है, मुजरिमों को बनाती है और उनका इस्तेमाल करती है। बहरहाल पुलिस के आला अहदेदारों को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसरों पे नजर रखे, ऐसे पुलिस स्टेशनों पे नजर रखे जहां पर कुछ रुपयों के लिए मुखबिरी करवाते हैं और जब तक वो मुखबिरी करता है तो उसका साथ देते हैं और जब मुखबिरी करना बंद करता है तो उसी के ऊपर केस बुक करके जिस तरह से इरफान को भिजाया गया वैसे ही भिजाते हैं। लिहाजा इस पे सही तहकीकात की जरूरत है। शेख वाहिद और खैसर खान के साथ क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरे बच्चे को जो मारा सो वाला अब 4 महीने के बाद में कबूल रहा कि मैं मारा बोल के। अब तक तो हमको यही मालूम था कि उन्हें उठाया बोल के मालूम था, डाउट उसके ऊपर ही था। मगर पुलिस वाले जब तो उससे पहले पकड़ के छोड़ दिए थे क्योंकि सबूत नहीं है बोल के। अब जो है सो अब उसको पकड़ के पूरा चप्पल मिला, उनको शर्ट मिला। अब कैसा मिला मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और एक बात क्या है सो अब उन्हें कैसा कबूल रहा मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों कबूल रहा, या उसको कुछ डरा है, धमका है, या किसी का उसके उन्हें अपने सर ले रहा बोल के। मैं अब एसीपी साहब मेरे को कल रात में फ़ोन करके बोले कि मेरे को फ़ोन करके बोले आप सुबह में कल 9-10 बजे तक पीएस को आओ बोल के बोले। फिर सुबह फ़ोन करके बोले 9-10 बजे तक आपका दोनों भाइयों को, आपका मिसेस को और जो बच्चा आई विटनेस है वो बच्चे को भी साथ ले लेके आओ बोल के बोले। हम यहाँ पर गए तो यहाँ पीएस को गए तो पीएस में क्या बोले एसीपी ऑफिस को चलना है। एसीपी ऑफिस को गए तो डीसीपी ऑफिस को चलना है। डीसीपी ऑफिस में गए बस से जब हमको बोले डीसीपी ऑफिस में बुलाए चैम्बर में। डीसीपी साहब बुला के बोले आपका डीएनए टेस्ट जो कराए थे वो मैच हो गया बोल के बोले। मैच हो गया तो इससे मैच होने के बाद में फिर हम बोले आपको कैसा, उन्हें फिर कल रात में उसको पकड़ के लाए बोल के बोले। जो इरफान जो नाम है
इरफान को कल रात में पकड़ के लेके आए, जब मारे बोल के जब उन्हें कबूल रहा कि मैं करा। और डीसीपी साहब जो आए के बुलाए मैं ऑफिस में, मेरे सामने भी उसको पूछे तू मारा कैसा करा क्या है, सो सब उन्हें जब भी बोला मैं ऐसा करा उसकी। मैं खुद ही उसको मस्जिद का एड्रेस पूछ के लेके गया बिठा के, फला हमारे उसके घर के पास रेलवे पटरियाँ हैं वहाँ पर लेके जाके उसके साथ कुछ गलत हरकत किया करके बोला मेरा बच्चा बोला आप मेरे साथ ऐसा करें, मैं मेरे पापा को बोलता हूँ आप मेरे साथ ऐसा करें बोल के। तो जब ही उसका नल्ली मत के मैं मार दिया बोल के बतलाया हूँ। इरफान इससे पहले आपके कॉलोनी में थे क्या? कॉलोनी में था, मेरे कॉलोनी में किराए से था, उन्हें वहाँ से खाली करके 1 साल हो गया। और उन्हें जो है सो हमेशा पीने वाला, गांजा मारने वाला और स्नैचिंग केसेस, उसका रिकॉर्ड ही बैड रिकॉर्ड है। वो लोगों का पूरी फैमिली पूरी बैड रिकॉर्डिंग है। हमारे को कुछ भी उनसे लेना देना नहीं है, मगर क्यों ऐसा करा हमारे साथ हमको नहीं मालूम। उन्हें पूरा रिकॉर्ड, उसका भाई वैसी, भाया वैसी, अम्मा वैसी, पूरा उसका फैमिली वैसी है, लेडीज जेंट्स पूरे वहाँ पर भी गए थे पूरा हमारे को ऐसा करे। बच्चा मिसिंग हुए बोल के कंप्लेंट आया। हमने बाद में एक इरफान बोल के बच्चे के गाड़ी पे गया, बाद में मालूम हुआ उसके हिसाब से किडनैप केस में ये किडनैप केस होने के बाद उनके 2 डेज के बाद एक डेड बॉडी मिली। तो डेड बॉडी उसको दिन मुनीर को बताया तो उसने बोले डेड बॉडी हमारा नहीं होता बोल के बोले, हमारा नहीं होता बोल के बोले। उसके वास्ते उन्हें डीएनए उन्हें मानने का तैयार नहीं, और डेड बॉडी उसका बाद में डीएनए का मुश्किल से डीएनए के सैंपल लिया, सैंपल लेके कंपैरिजन को भेजे तो वो डीएनए सैंपल मैच हुआ, वो बच्चा वो भी दिन है उनके मालूम हुआ। तो इरफान जब से अब्सकॉन्डिंग था, तो अब्सकॉन्डिंग उसका भाई अजहर भी और उसका साथ दिया। कल उसको इंफॉर्मेशन के लिए गए तो पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करे, उसके ऊपर भी केस करे, उन्हें रिमांड में भेज दिया। आज उन्हें रात में कन्फेस करे तो पूरा कबूल कर लिया उन्हें बच्चे को चोरी भी करने के लिए उसको ले जाके उससे वो सेक्सुअल असल्ट करके उन्हें उस पिता को बोलते बोले हमारे पिताजी को इन्फॉर्म करते बोले तो उन्हें उसको मार के गला दबा के मार के एक पत्थर उसके सिर पे डाल के मार के वो स्टैबिंग इंजरी भी है उसमें, वो ये कैनाल नाला में फेंक दिया। और इसको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके वो मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ प्रोड्यूस करते महीने तक हमको ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, उसको ला के पकड़ रहे छोड़ रहे, हमको सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। अब ये बाद में ये डीएनए टेस्ट आने के बाद में ये लोग हरकत में आए क्या है नहीं। हेलो सलीम, अंकल गाड़ी लेके आए, मस्जिद बता के लेके गए। अंकल मारे जाने बैठ क्या बोलते, अंकल बोले अंकल मारे बैठ बोलते लेके चले। आप बोले बैठ बोलते ना नोट बोले अंकल मैं बैठ चला। माँ को पहले से पहचानते थे उन्होंने? इरफान किधर लेके गए? हमारे घर का कहाँ लेके गए? स्टेट लेके गए। किधर? क्या है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? फरहान। सैयद फरहान। हाँ, लेके जाके क्या करे? लेके जाके क्या करे? में आ गया। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।